हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नया इंपॉर्टेंट जो एडवाइजरी रिलीज हुआ है। आप सब देख रहे होंगे एडवाइजरी कब रिलीज हुआ है? 12 फरवरी 2024 को। किस चीज को लेके एडवाइजरी है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके। हम सबको पता है जीएस रूल 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बात करता है किसको लेके? एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके। तो उसी चीज को लेके एक एडवाइजरी रिलीज हुआ है। आइए हम जानते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या बताया गया है। ओके, देखिए, बेसिकली आप सब जानते थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आजकल दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक हो गया है आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन। और एक हो गया है जीएसटी सेवा केंद्र में जाके आपको विजिट करना पड़ेगा। विजिट आपको मीन्स एसएससी को विजिट करना पड़ेगा एंड आपको वहां पे आपका फोटो लिया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उससे देखा जाएगा। ये सब करने के बाद वहां पे आपको एआरएन जनरेट होगा, ठीक है। अब इसी को चीज को लेके क्लैरिफिकेशन लाया गया है। आप सबको पता है बहुत सारे स्टेट्स ने नोटिफिकेशन निकाल निकाल के इसको लागू कर दिया है, ठीक है। इसको मीन जीएसटी सेवा केंद्र विजिट करके लागू कर दिया। इस चीज को ना एक समरी के थ्रू समझते हैं। आइए एक समरी के थ्रू समझे। रूल 8, हम लोग किसको बात कर रहे हैं? रूल 8 को लेके, जो क्या ना, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, आप लोग समझ जाइएगा, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो एक सेकेंड प्रोविजो ऑफ रूल 8 4A में इंसर्ट किया गया है फ्रॉम 11 फरवरी 2025 से। इस ठीक है, अब क्या होगा ना, इसमें दो चीज है। एक है एप्लीकेंट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और एप्लीकेंट नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। दो चीज समझ में आया आपको? ये कब से एप्लीकेबल है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 11th। एप्लीकेबल मींस इसके एडवाइजरी रिलीज हुआ है 11 फरवरी 2025 से, ठीक है। अब सोचिए कि दो चीज है, आप लोग देख रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे कोई जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट किसको सिलेक्ट किया जाएगा? एप्लीकेंट सोचिए वो ऑप्ट किया है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। उसने ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट क्या ना, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया, ठीक है। बट उसके देखा जाएगा वो रिस्की फ्लैग में आ रहा है कि नहीं। अगर एप्लीकेंट रिस्की फ्लैग में आ गया तब उसके केस में उसको भेज दिया जाएगा जीएसटी सेवा केंद्र जाइए। और जो कि इसका प्रोसीड्यूर है, जीएसटी सेवा केंद्र जाइए एंड आपका डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए एंड वहां पे आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा और साथ में वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कैसे होता है ना, आपको जैसे कि आधार के लिए देखते होंगे फिंगरप्रिंट, राइट या लेफ्ट हैंड का थंब यूज किया जाता है, उसी के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप फ्लैग रिस्की में नहीं है, अगर आप फ्लैग रिस्की यस है देन तो इधर आ गए, जो कि अगर आप ऑफ नहीं करते जो प्रोसीडियर है वही कर ले, इसी में आ जाएंगे। अगर आप फ्लैग नहीं है देन आपको आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है ना, उसमें ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भेज के आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट छोटा अपडेट आया। अच्छा, और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर सोचिए कि आपको फ्लैग रिस्की आ गया, मैंने तो बता दिया यहाँ पे आ गए, अब आपको ये करना पड़ेगा। और ये करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा रूल 9। रूल 9, रूल 9 में क्या बताया है? क्या? नॉट फ्लैट रिस्की, नॉट फ्लैट रिस्की, ठीक है, प्रोसेस्ड
of registration within 7 days। 7 days के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। और अगर फ्लैट FLAGG फ्लैग्ड रिस्की, देन registration will be required processed within 30 days। 30 days कब से? आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ नहीं किए थे, मतलब OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं किए थे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी ये चीज सेम आ जाएगा कि 30 डेज का टाइम कब से? आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस। ये आपका देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं आपको बता दूं, ये आप देखेंगे ना, रूल देख सकते हैं, रूल 9(1)(1), और इसके लिए होगा यहाँ पे जो यहाँ इसके लिए रूल है आपका प्रोविजो ए ऑफ रूल 9/1, और इसके लिए आप देखेंगे प्रोविजो AA ऑफ रूल 9(1)। समझ गए? फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका फोटोग्राफी कैप्चर होगा वगैरह, जो भी मैं बताया इस हिसाब से। ये पूरा समराइज फॉर्म है ऑफ जो ये जो आपके पास जो एडवाइजरी आया है ना, इसी का पूरा समरी फॉर्म है ये। ओके, ये वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बस एक प्रोसेस था, इसमें तो कुछ और जानकारी नहीं है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।